यह एक ऐसी प्रार्थना है जो इतनी शक्तिशाली है कि कभी इसने समुद्र को दो भागों में बांट दिया था। अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यह केवल कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक सच्चाई है। आज मैं आपके सामने एक प्राचीन प्रार्थना लेकर आया हूँ जो कभी असफल हो ही नहीं सकती। यह वह प्रार्थना है जो दरवाजे खोलती है, बाधाएं दूर करती है और दिव्य समृद्धि का द्वार खोलती है। किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में उन दिव्य शब्दों का उच्चारण किया था जिनसे अर्जुन को परम ज्ञान प्राप्त हुआ और कौरवों की अपराजय सेना को हराने का मार्ग मिला। यह केवल आस्था की बात नहीं थी, यह ईश्वर की असीम शक्ति से सीधा जुड़ाव था। सदियों से इस प्रार्थना को साधुओं और ऋषियों ने उच्च आध्यात्मिक स्तरों तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए भी कर सकते हैं। कभी आपने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को देखा है? जब भी वह बैठते हैं, उनके हाथ एक मुद्रा में होते हैं जहाँ पे उनके दोनों अंगूठे जुड़े होते हैं और दोनों हाथों की तीनों उंगलियां आपस में स्पर्श कर रही होती हैं। कुल मिला के 36 मुद्राएं होती हैं और हर मुद्रा का अलग रोल होता है, अलग यूज़ होता है, अलग समय पे अलग तरीके से अलग मुद्रा को करने से अलग फल मिलता है। लेकिन मुद्राओं की बात फिर कभी। अभी हम अपनी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना पर वापस आते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इस प्रार्थना को केवल शब्दों के रूप में ना लें। इसमें गहरे रहस्य छिपे हैं जो वेदों और उपनिषदों के मंत्रों से जुड़े हुए हैं। इसके 7 पद सृष्टि के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष वाइब्रेशन होती है जो आपको दिव्य व्यवस्था के साथ जोड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़, इस प्रार्थना को करना कब चाहिए? इस प्रार्थना को 3 पवित्र क्षणों में करना चाहिए। पहला है प्रातःकाल। जैसे सृष्टि की शुरुआत प्रकाश से हुई थी, यह प्रार्थना भी एक नए आरंभ की कंपन रखती है, वाइब्रेशन रखती है। सुबह जब आपकी आत्मा सबसे अधिक शुद्ध होती है, यह इसे कहने का सबसे प्रभावशाली समय होता है। दूसरा समय है संध्या काल। जब दिन रात्रि में परिवर्तित होता है, तब यह प्रार्थना आपकी एनर्जी को बदलने, पुराने पैटर्न को छोड़ने और नए आशीर्वाद को आमंत्रित करने में सहायक होती है। और तीसरा टाइम होता है संकट के क्षणों में, जब आप मुसीबत में होते हैं। जब भी आपको दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, जब सभी द्वार बंद लगें, जब आशा धुंधली पड़ने लगे, यह प्रार्थना असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन ध्यान दें, यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक स्पष्ट संकल्प, इंटेंशन स्थापित करने के बारे में है। जब श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की थी, तब वह केवल शब्द नहीं थे, वह एक आदेश था, पूर्ण विश्वास से भरा हुआ, दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ। इस प्रार्थना को कहने से पहले स्वयं से पूछे, मैं क्या बुला रहा हूँ? मैं ईश्वर से क्या खोलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? जब भी आप इस प्रार्थना को बोलें, गहरे आदर के साथ बोलें। जान लें कि आप वही दिव्य संहिताएं, स्पिरिचुअल कोड्स बोल रहे हैं जिन्होंने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया था, जो चमत्कारों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन इस चमत्कारी प्रार्थना को व्यर्थ मत कीजिएगा। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लाइफ का गोल है, जो आपका सबसे बड़ा ड्रीम है, इस प्रार्थना को सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। छोटे मोटे लक्ष्य पाने के लिए आप मेरी बताई गई दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की बात हो ही गई है, तो मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अबंडेंस या फिर ब्लेसिंग्स लिख दीजिए। तो टॉपिक पे वापस आते हुए, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर उसे मोह से मुक्त किया, उसी प्रकार यह प्रार्थना भी आपके मार्ग की सारी बाधाओं को दूर कर सकती है। अब इस प्रार्थना को समझते हैं। पहली पंक्ति कहती है, कृपया अपने दिव्य बल से हमें बंधनों से मुक्त करें। यह सृष्टि के पहले दिन से जुड़ी है।
जब भगवान शिव ने ओंकार का नाद किया और प्रकाश उत्पन्न हुआ। जब आप यह कहते हैं तो आप अपने जीवन में प्रकाश का आह्वान कर रहे हैं, अंधकार से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति हमें शुद्धिकरण के साथ जोड़ती है। हे प्रभु, अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करें, उन्हें शक्ति दें। यह सृष्टि के दूसरे दिन से जुड़ी है, जब भगवान ने जल और आकाश को अलग किया था। यह आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रार्थना है। तीसरी पंक्ति सुरक्षा के लिए है। जो आपकी एकता की खोज करते हैं, उनकी रक्षा करें। तीसरे दिन भगवान ने पृथ्वी पर वनस्पति और जीवन उत्पन्न किया। यह पंक्ति ईश्वरीय देखभाल, सुरक्षा और समृद्धि की याचना करती है। चौथी पंक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के लिए है। हमें आशीर्वाद दे, हमें सदा शुद्ध करें। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों की रचना हुई थी, जो प्रकाश और दिशा देते हैं। यह पंक्ति दिव्य मार्गदर्शन और स्पष्टता मांगती है। पांचवी पंक्ति दिव्य कृपा को आमंत्रित करती है। हे शक्तिशाली और पवित्र, अपनी असीम करुणा से हमें मार्ग दिखाएं। यह पांचवें दिन से जुड़ी है, जब भगवान ने पक्षियों और जलधरों की रचना की थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संबंध का प्रतीक है। छठी पंक्ति आत्मबोध के लिए है। हे अद्वितीय और सर्वोच्च, अपने भक्तों का नेतृत्व करें। छठे दिन भगवान ने मनुष्य की रचना करी, जो ईश्वर की छवि में बना। यह हमें हमारी आत्मिक पहचान की याद दिलाती है। और फिर सातवां दिन समाप्ति का, विश्राम का, समर्पण का। यह अंतिम शब्द पूरे विश्वास के साथ कहें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी पुकार सुन ले। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से कहें, हे सर्वज्ञ, जो सब रहस्य को जानते हैं, क्योंकि जो सृष्टि करता है वह जानता है कि आपके हृदय में क्या है, आपकी आकांक्षाएं, आपकी आवश्यकताएं। और जब आप पूर्ण समर्पण के साथ उसकी ओर मुड़ते हैं, तो द्वार स्वयं खुलने लगते हैं, मार्ग स्पष्ट होने लगते हैं और चमत्कार स्वयं घटित होने लगते हैं। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सक्रियता है। आइए अब पूरी प्रार्थना को एक साथ दोहराते हैं। हे ईश्वर, कृपया अपने दिव्य बल से मुझे बंधनों से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करें, उसे शक्ति दें। जो आपकी एकता की खोज करता है, उसकी रक्षा करें। मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सदा शुद्ध करें। हे शक्तिशाली और पवित्र, अपनी असीम करुणा से मुझे मार्ग दिखाएं। हे अद्वितीय और सर्वोच्च, अपने भक्त का नेतृत्व करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरी पुकार सुने। हे सर्वज्ञ, जो सब रहस्यों को जानते हो। इस प्रार्थना को बोलते समय आपके मन में जो भी इंटेंशन होगी, आप जो भी गोल को अचीव करना चाहते होगे, वो अपने दिमाग में रखिएगा और ऐसा महसूस कीजिएगा कि आपने उसे अचीव कर लिया है, आपने उसे पा लिया है। और मैं आपको वादा करता हूँ, आपका गोल पूरा होएगा, आपका ड्रीम फुलफिल होएगा। बस आपकी इंटेंशन में कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो सोच है, उससे अपने ड्रीम को पूरी तरह स्वीकृति देना कि आपने उसे अचीव कर लिया है। और फिर देखना, आपने अगर इस प्रार्थना में इंटेंशन डाली, तो कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने ड्रीम को पाने से रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, यह प्रार्थना पसंद आई, तो कमेंट्स में ब्लेसिंग्स लिखें। मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। आपका अपना आचार्य माधव।